बड़ी बहन का शादी हो और अगर उसकी कोई छोटी बहन हो तो वो अपने दीदी का हस्बैंड को जीजा यानी जीजा साली का रिश्ता माना जाता है। और जीजा साली का रिश्ता तो आपको पता होगा, मजाकिया के तौर पे और अच्छा रिश्ता माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना है इसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ पे एक जीजा ने अपनी सगी साली के साथ वो सारी हैवानियत की हदें पार कर डाली है। और इतना ही नहीं, उसके छोटे भाई ने भी उसके साथ जबरन करने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, आज की जो घटना है ये है राजस्थान के धौलपुर इलाके की। यहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र है 17 साल, नाम कविता। इस लड़की का एक बड़ी बहन है जिसकी शादी लगभग 1-1.5 साल पहले ही हो चुकी है और इसके एक पिता हैं। ये दोनों के अलावा इस दुनिया में इसका कोई नहीं। लगभग 2021 में इसके पिता को किसी कारणवश जेल हो गई थी और इसकी पालन पोषण और इसके आगे की जिम्मेदारी लेने वाला शायद अभी उसकी बड़ी बहन के अलावा अभी कोई नहीं बचा था। तो इसकी बड़ी बहन और जीजा आते हैं इसके पास और बोलते हैं, कविता चलो तुम मेरे घर पर ही रहना, हम लोग साथ में रहेंगे। और जीजा ने भी उसका बोला कि चलो तुम भी साथ में ही रहना। बोली ठीक है दीदी, मैं चलूँगी। उसके बाद वो अपनी दीदी के घर चली गई। काफ़ी दिन बीत गया, अपनी दीदी के साथ वो काफ़ी खुश रहा करती थी। आखिरकार वो दिन आया, उसके जो जीजा हैं पर गंदी बुरी नज़र डाली। और बुरी नज़र हो सके तो उसके पहले से ही शायद थी। एक दिन उसने नशीला पदार्थ मिलाकर अपनी साली को खिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। उससे कोई होश नहीं रहा। उसके बाद जीजा ने उसके साथ जबरन करने की कोशिश की, उसके साथ मुंह काला किया, हैवानियत की हदें पार कर डाली। और इतना ही अभी बात खत्म नहीं हुआ था दोस्तों, इसके छोटे भाई ने भी उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। और उसके छोटे भाई के दोस्तों ने भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लगातार ये सिलसिला बढ़ता रहा काफ़ी दिनों तक। पीड़िता लड़की जो है वो काफ़ी विरोध करना चाहती थी, अपने आप को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे मारा पीटा जाता था, धमकाया जाता था और फिर वो चुप हो जाती थी, डरी सहमी। और आखिर में जब उन लोगों का ये सब करने के बावजूद भी उन लोगों का मन नहीं भरा, तो उस लड़की को ले जाके कलकत्ता के रेड लाइट एरिया, जहाँ पे लड़कियों का धंधा होता है जिस्म फरोशी का, वहाँ पे उसे छोड़ दिया। यानी वहाँ ले जाके उस लड़की को बेच दिया। और वहाँ से ये सब वापस आ गए। और जिसके बाद काफ़ी दिन बीतता गया और महीनों बीत गए। उसके बाद आखिर में उसके पिताजी जब जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आते ही उसके पिताजी ने सबसे बहन से संपर्क किया। बड़ी संपर्क करने के बाद जो पीड़िता है छोटी बहन, उसको जानकारी मिली। उसको जानकारी मिलते ही उसने किसी तरह वहाँ से उनके चंगुल से भागा और सीधे अपने पिताजी के पास पहुँच गई राजस्थान में। फिर पीड़िता ने अपने पिताजी को अपनी सारी आपबीती बताई बारी बारी से। और जिसे सुनने के बाद इसके पिता ने भी होश खो दिया। वो हैरान रह गए, वो सोच में पड़ गए, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके अगले दिन लड़की को लेके उसके पिताजी महिला थाना पहुंची, जहां पे पीड़िता लड़की ने बयान में बताया कि उसके जीजा और उसके छोटे भाई और तमाम जितने उसके दोस्त हैं, उन्होंने मिल के उसके साथ मारपीट की, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बारी बारी से सबका नाम FIR दर्ज में कराई अपने पिता के साथ जाके। और जिसके बाद पुलिस भी इस मामले में जुट गई है, इस मामले की छानबीन कर रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।